ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन, मेरा मेरा नाम प्रयास मेश्राम है और मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब आप लोग को ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ओके। आज हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है, क्या होगा सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी दोनों का। तो अभी फिलहाल वर्कशॉप में एक्चुअली क्या हो गया कि फीटर और इलेक्ट्रिशियन और बाकी जो ट्रेड्स है उन लोग उनके सारे सिलेबस मतलब चेंजेस हैं, थोड़े कुछ काट दिया गया है। पहले सारा का सारा कॉमन सिलेबस था, तो काफी चीजें काटा गया है। तो फीटर का पोर्शन कटा है, इलेक्ट्रिशियन का कुछ पोर्शन कटा है ना। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कटने वाला पार्ट है वो सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है ना। मगर इन फ्यूचर अगर आपको पीएसयूज या गवर्नमेंट्स की तैयारी करने के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें जो कटी हुई हैं, है ना। तो पढ़ना तो आपको पूरा है। ओके, आगे देखते हैं सिलेबस। 1 सेकेंड। ये आपका कॉमन सिलेबस है ना। ये आपका कॉमन सिलेबस है। इसमें क्या कर रहा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का कॉमन सिलेबस है। पहला चैप्टर है आपका यूनिट फ्रैक्शन का। ओके, यूनिट फ्रैक्शन इकाई और फ्रैक्शन का सिलेबस है। ओके, जिसमें एचसीएफ एलसीएम वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, और कितनी टाइप की यूनिट्स होती है, कितनी पद्धतियां होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन भिन्न जिसको बोलते हैं हम लोग, दशमलव भिन्न वगैरह पढ़ेंगे, है ना। और साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस टाइप का सॉल्व करेंगे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे आखिर में। सेकंड चैप्टर अपना स्क्वायर रूट रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज का रहेगा। ओके, थर्ड चैप्टर हमारा मटेरियल साइंस का रहेगा। अब जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको कि कुछ कटे हुए पार्ट्स है ना। तो ये अलग अलग सिलेबस, अलग अलग ट्रेड वाइज है, कटे हुए, है ना। तो जिसके इसमें कटे हुए हैं उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पढ़ना है, बट इन फ्यूचर आने वाली एग्जाम्स हो गई या पीएसयूज हो गए, पीएसयूज या जिस भी जगह पे आप लोग जॉब करने जाएंगे वहां हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको भी पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, जो आईटीआई का मेन एग्जाम है आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये आपका मेटल मटेरियल साइंस का चैप्टर हो गया। मटेरियल साइंस मतलब मेटल्स वगैरह, नॉन मेटल्स वगैरह जो पढ़ते हैं अपन, वो चीजें। नेक्स्ट अपना है मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। द्रव्यमान, भार, आयतन और घनत्व, तीनों चीजें। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो मटेरियल साइंस मेटल्स वगैरह वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान भार वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्पीड, वेलोसिटी, गति, गति के आप लोगों ने नियम वगैरह पढ़ा होगा बचपन में, है ना। स्पीड, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, सिंपल आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, सिंपल। और टेम्परेचर स्केल्स जैसे आपका केल्विन स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, इन सब के मतलब क्या है इसमें। जैसे आपको एग्जाम्पल पूछ लिया कि 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एक कॉमन केल्विन है उसका एसआई मात्रक टेम्परेचर का, है ना। तो कितना क्या कन्वर्जन है, कन्वर्जन स्केल है मेन बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद का चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फिल्टर वालों को भी पढ़ना है, सभी ट्रेड्स वालों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह पढ़ना है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, ओके, सभी चीजें पढ़ना है। उसके बाद आते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रामिति, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ओके, फिर आते हैं लीवर और सिंपल मैकेनिज्म का टॉपिक है। लीवर और सिंपल मैकेनिज्म जो कि अक्सर मैकेनिकल जो पोर्शन होता है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है। और आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ऐसे हमारे पास 10 टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन के। 10 टॉपिक्स को हम लोग साल भर में पढ़ना है, हो गया। और फिजिक्स और मैथ्स, बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स का मिला जुला रूप है। और तीसरा एक छोटा सा पोर्शन है मटेरियल साइंस का, है ना। देखो, ये शुरू में आपको तो मैथ्स का पोर्शन है, शुरू वाला कैलकुलेटिव पोर्शन है, कहने का मतलब आप बोल सकते हो कैलकुलेटिव पोर्शन है। मटेरियल साइंस जो है आपका बस एक अदर देन पोर्शन है। बाकी जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स है जैसे मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, के फिजिक्स के टॉपिक है, बेसिक फिजिक्स के टॉपिक है, ठीक है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका एक मिला जुला टाइप है, मिला जुला रूप है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, है ना। वर्कशॉप
कैलकुलेशन। ओके, अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, ईडी पे। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये भी आपका 80 आवर्स का है और वर्कशॉप कैलकुलेशन फ्लक्चुएटेड टाइम है। फिटर वालों का थोड़ा अलग है और इलेक्ट्रिशियन वालों का अलग है, लेकिन सबका सबका एवरेज ऑन एन एवरेज टाइम 80 घंटे का ही है वर्कशॉप का, और आपका ईडी का 80 घंटे का टाइम है। ओके, फर्स्ट ईयर वालों को तो सब थोड़ा सा कॉमन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कन्वेंशन पढ़ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या कहाँ यूज होने वाला है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बनाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, जो आपकी पेंसिल होती है वो कितने टाइप्स की होती है, आपकी ड्राइंग शीट कितने टाइप्स की होती है, टी स्क्वायर कितने टाइप्स के होते हैं, ड्राइंग बोर्ड जिसके ऊपर हमको बनाना है वो कितने टाइप्स के होंगे। ओके, फिर लाइंस जो होती है वो कितने टाइप की होती है, ड्राइंग में अलग अलग लाइंस का अलग अलग डेफिनेशन होता है, अलग अलग परिभाषा होती है अलग अलग लाइंस की, है ना, कैसे प्रदर्शित करना है वो सारी चीजें। उसके बाद में फ्री हैंड ड्राइंग्स क्या होती है ना, फ्री हैंडली हम लोग कैसे उसको कर्व को बनाना है, कर्व्स को कैसे बनाना है, सारी चीजें, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग्स में आएंगी। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गया, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराग्राम कैसे बनेंगे, है ना, आप नॉर्मली स्केल से तो बनाते ही हो, बट उसको बेसिक ड्राइंग के मेथड से कैसे बनाओगे आप अलग अलग साइज को, ठीक है, नंबरिंग, है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग अक्षरांकन, और इसका है ना, ये प्रदर्शित करना, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक भी है इसमें आगे में। उसके बाद में आते हैं डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग मतलब किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे सर्कल को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कर्व को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, किसी रेखाखंड को किस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं डायमेंशनिंग करना। ठीक है, एरोहेड के, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरोहेड पढ़ेंगे इसमें, सारी चीजें। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किस किस चीज के लिए क्या क्या सिंबल्स होते हैं आपके ट्रेड वाइज, हीटर के लिए अलग सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए अलग सिंबल्स होते हैं, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, है ना, कुंजियों के अलग सिंबल्स हैं, ये आप ट्रेड को पढ़ेंगे। फिटर वालों के लिए अलग सिंबल्स हैं, राइट। उसके बाद में आते हैं कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पे आते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक रिटर्न एग्जाम होती थी, और इस रिटर्न एग्जाम में प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जो होता था बहुत बड़ा 30 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, जिस सब लोग पास हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको क्या कर दिया है, 100 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा, टोटल ओवरऑल मिला के, ईडी, मैथ्स मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड को लेकर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड ईयर वाला टॉपिक। सेकेंड ईयर कहां पर है, हाँ, सेकेंड ईयर के लिए सबके अलग अलग है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सेकेंड ईयर जो फिटर का अलग है और इलेक्ट्रिशियन का अलग है, दोनों के लिए क्या होता है ना कि अलग अलग सिलेबस है सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, देख लेना आप लोग क्या क्या सिलेबस में है। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है उसमें भी, और वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी सेकेंड ईयर के टॉपिक ज्यादा नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह है, ठीक है। ओके, सेकेंड ईयर वाले, सेकेंड ईयर में क्या क्या टॉपिक्स है आपका, है फ्रिक्शन, घर्षण, सबसे बड़ा टॉपिक है ना। जब कोई एक सतह दूसरी सतह के ऊपर में मूव करती है, तो एक सतह की सरफेस दूसरी सतह की डाउन सरफेस को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, कोशिश करती है रोकने की, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है फर्स्ट ईयर वालों को, और सेकेंड ईयर वालों का आपका टॉपिक ये है ना, फ्रिक्शन है। सेकेंड है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस एक पूरे एक पूरे पूरे के पूरे एक कंसंट्रेशन पॉइंट के थ्रू खींचता है ना। देखो, आपका ये पेन है, इस पेन को पूरे के पूरे पेन को ग्रेविटी खींचेंगी, लेकिन हमको क्या होगा कि ना, इसके अंदर का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो प्रतीत होगा पूरे के पूरे बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एरिया कटआउट, रेगुलर सरफेस, एरिया इरेगुलर सरफेस, दो टाइप के सरफेसेस एरिया होते हैं, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस, उसके क्या क्या एरियाज होंगे, है ना। एलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं इलास्टिसिटी, है ना, क्या इलास्टिसिटी होती है, जैसे स्ट्रेस में हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी क्या होगी, है ना। अभी मेटल्स में हम लोग पढ़ सकते हैं कि किसकी कितनी सामर्थ्यता होती है। ओके, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता बोलते हैं। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट है ना,
हीट ट्रीटमेंट जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, वाता भट्टी वगैरह में हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, कच्चा लोहा को ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में कैसे परिवर्तन करेंगे, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, है ना, और अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, ठीक है। उसके बाद बस इतने ही टॉपिक है आपके, 8 टॉपिक्स है वर्कशॉप कैलकुलेशन में सेकेंड ईयर को। ओके, ठीक है, सारे टॉपिक्स सिलेबस हो गया है, इस हिसाब से पढ़ना है ना। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना। ओके, ठीक है।